करेंगे ईवीएम की, क्योंकि हम देखते हैं जब भी चुनाव आता है तो ईवीएम का मुद्दा बहुत तेजी से उठता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। जैसा कि हम सब जानते हैं, ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें दो यूनिट्स होती हैं। पहली कंट्रोल यूनिट जो कि पीठासीन अधिकारी के पास होती है, और दूसरी बैलेटिंग यूनिट जो कि वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी होती है, जिसमें लोग आकर वोट डालते हैं। ये दोनों ही यूनिट्स 5 मीटर के केबल से एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। पहले जब ईवीएम से वोट पड़ता था तो वोटर के पास इस बात का एविडेंस नहीं होता था कि मैंने जो वोट डाला वो गया किस पे, किस पार्टी को। लेकिन अब ईवीएम के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल आने लगा है। जब वोटर वोट देता है उसके बाद एक पर्ची निकल कर आती है जिसमें आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसका चुनाव चिन्ह छपा होता है। अब हम बात करते हैं ईवीएम हैकिंग की। अगर इलेक्शन कमीशन की बात माने तो ईवीएम हैकिंग प्रूफ ये किसी कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कंट्रोल नहीं होती है। ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसलिए ये हैक नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, इसका पहला तरीका है वायरलेस हैकिंग। लेकिन अभी जो ईवीएम आ रही है इसमें डेटा फ्रीक्वेंसी रिसीवर पोर्टल नहीं होता है, इसलिए इन मशीनों में वाईफाई चिप या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो सकता, और इसलिए वायरलेस हैकिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा तरीका है वायर्ड हैकिंग, जिसके लिए डिवाइस का यूज होता है। इस डिवाइस की वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो लैंग्वेज ईवीएम की माइक्रोचिप की डिकोडिंग में होती है। लेकिन अभी की जो ईवीएम आ रही है इसमें ऐसा कोई भी यंत्र लगाने से ये अपने आप बंद हो जाएगा, इसलिए वायर्ड हैकिंग का भी कोई सवाल नहीं उठता। और एक बात, अभी की जो ईवीएम है वो वीवीपैट ईवीएम है, जिससे कोई भी छेड़छाड़ करने पर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो इसमें हैकिंग या किसी छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता। चुनाव के मौसम में कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि जब अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर पर वोटिंग होती है तो फिर भारत में क्यों? तो हम आपको बता दें कि अगर वोटिंग बैलेट पेपर पर होती है तो इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पहली समस्या है धीमी गति। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड में मात्र 65,000 वोटों की काउंटिंग करने में 4 दिन का समय लगा, और ये दिन रात के चक्कर में कई बार वोटों में धांधली होने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरा कारण है वोटों का रद्द होना। इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है करकट्टा पंचायत का, जहाँ एक कैंडिडेट जो कि 599 वोट पाती है, दूसरी कैंडिडेट 650 वोट पाती है, वहीं 265 वोट रद्द कर दिए जाते हैं। इसमें मात्र 51 वोटों से एक कैंडिडेट जीत जाती है, लेकिन वहीं उससे ज्यादा वोट दूसरी कैंडिडेट के रद्द हो जाते हैं। शायद ईवीएम के होने पर ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही ईवीएम से पारदर्शिता भी होती है और तेज गति, और साथ ही बैलेट पेपर की जो प्रक्रिया है वो महंगी, धीमी और अपारदर्शी प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं ईवीएम की शुरुआत भारत में कब हुई। दरअसल इसकी शुरुआत 1982 ईस्वी में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार हुआ था, जिसके बाद 1999 में लोकसभा चुनावों में कुछ सीमित क्षेत्रों में ईवीएम का यूज हुआ, और 2004 से संपूर्ण क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में इसका यूज हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत के साथ और कौन कौन से देश हैं जो चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम सब देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के साथ ही यूरोप के देश ईवीएम से दूरी बना रहे हैं, तो वहीं दक्षिण अमेरिका के साथ एशिया के देश ईवीएम में रुचि दिखा रहे हैं। भारत के साथ ही कुछ अन्य प्रमुख देश हैं जैसे बेल्जियम, भूटान, मिस्र, जॉर्डन, ये सभी ईवीएम का यूज करते हैं। ऐसे ही और सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब